क्लास 10 फिजिक्स पार्ट 3 विद्युत। पिछले वीडियो में वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश, ये पढ़ा। उसी क्रम में आगे है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W तथा आवेश Q, इन दोनों की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? V से लिखते हैं, V बराबर W/Q। यदि Q की जगह कोई परीक्षण आवेश ले लें Q0, और यदि Q0 का मान 1 कूलम कर लें तो B बराबर क्या हो जाएगा? W। किसी भी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। कैसे लिखते हैं? V से। इसका मात्रक यदि देखें तो देखो, B बराबर W/Q मैंने बताया। W का मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। अब इसके बाद है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे डेल्टा V से जो वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु हैं, एक A और एक बिंदु B। इन दोनों पर विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से लिखते हैं। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो डेल्टा V बराबर W/Q होता है। और यहाँ से यदि W का मान निकालोगे तो W बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V। इसके बाद इसी पाठ में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, आयतन है आदि ना बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। अर्थात B अनुक्रमानुपाती आई, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया और एक नियतांक लगा दिया, R एक नियतांक है। इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कैसे लिखते हैं? R से।
यही ओम का नियम है, बी बराबर आई आर। यहाँ से अगर आर बराबर निकालोगे तो बी बटे आई, इसका मतलब है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, इसका मतलब ओम। ओम के नियम को ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही ओम का नियम। अगला इसमें ओम के नियम का सत्यापन। अभी ओम का नियम बताया, अब ओम के नियम का सत्यापन करना बहुत सरल है। ये कोई चालक प्रतिरोध ले लें, चालक तार का बना हुआ, इसके समांतर में एक वोल्ट मीटर जोड़ दें, इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ दें और एक बैटरी, एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक की सहायता से जोड़ दें। ये RH, ये भी वोल्ट की बैटरी, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध। यदि धारा का मान बढ़ाए या घटाए या वोल्टेज का मान घटाए या बढ़ाए तो क्या करें कि वोल्टेज के विभिन्न मानों को एक्स अक्ष पर और उसके संगत धारा I का मान वाई अक्ष पर लेकर यदि हम कोई ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ क्या आता है? सरल रेखा आता है। क्या आता है? सरल रेखा। इसका अर्थ है कि B जो है वो अनुक्रमानुपाती है I का, या B बराबर एक नियतांक लगा दिया R I या B बराबर I R। यहाँ से R बराबर यदि निकाले तो B बटे I ये हमेशा नियत रहता है, यानी R एक नियतांक है और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं और यही ओम का नियम। इस नियम को केवल चालक धातुओं के लिए ही सत्य पाया गया है। अन्य अचालक धातुएं या अचालक जो हमारे रेजिस्टेंस है अथवा बल्ब आदि है, डायोड आदि है, उनके लिए ये नियम सत्य नहीं होता, इसीलिए उन पर लागू नहीं होता। अगला टॉपिक है इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है। जो उसके अंदर धारा बह रही है उस धारा का क्या करता है? विरोध। इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। कैसे लिखते हैं? आर से। आर बराबर अभी ओम के नियम से मैं आपको लिखवा चुका हूं, बी बटे आई। इसका मात्रक जो होता है वो मात्रक हो गया आपका वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है ओमेगा, यानी ओमेगा उल्टा उल्टी की तरह होता है। ग्रीक भाषा का जो संकेत है ओमेगा। अब प्रतिरोध के आधार पर या चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। धातुएं जितनी भी हैं वो चालक है। आयनिक विलयन जितने भी हैं वो चालक हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ठीक, ये सब आपके चालक हैं। इसके बाद अचालक पदार्थ।
वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या जिनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी और भी अन्य बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो अचालक कहलाते हैं। और एक और होते हैं अर्धचालक। ये पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, यानी ना तो बहुत अच्छे चालक है और ना बिल्कुल कुचालक है, ऐसे पदार्थ अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सबसे अच्छे अर्धचालक हैं। सेलेनियम में ये सीमा आता है, कार्बन भी इसी में कभी ले लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छे जो सेमीकंडक्टर हैं वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इसके बाद है किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता या चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार की प्रतिरोधकता, तो यदि कोई चालक तार है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसको उनको चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तीन बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है। पहली, उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई होती है। दूसरी बात, उस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। जैसे यदि चांदी का चालक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, लोहे का चालक है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो तीन बातों को यदि आपस में मिला दें तो आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया और एक नियतांक लगा दिया रो। इस रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, और यहाँ से इसका जो मान निकल के आता है वो रो बराबर आता है आर ए बटे एल, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। एक पदार्थ के लिए इसका मान कभी बदलता नहीं। जैसे चांदी के लिए अलग मान होगा, तांबे के लिए अलग मान होगा। तो ये है हमारा चालक तार की प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लंबाई, ये वास्तव में जो है पदार्थ का गुण है, उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती।